हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गुरु प्रसाद मौर्य। आइए आज हम लोग बात करते हैं कूलिंग सिस्टम से संबंधित। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह कितने प्रकार का होता है, इससे संबंधित आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ द कंटेंट्स है। कूलिंग सिस्टम का पर्पज क्या है, पर इसका फंक्शन क्या है, मेथड ऑफ द कूलिंग सिस्टम, उसके बाद यह है कंपोनेंट्स, इसके कुछ ज़रूरी कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कूलिंग फिन्स, रेडिएटर, थर्मोस्टेट, पंप, फैन, वाटर जैकेट, टेम्परेचर इंडिकेटर एक्सेट्रा। तो इसमें जो है कि पहले इसके विषय में थोड़ा जानेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी गाड़ी में हमारे। यदि हमारी गाड़ी में कूलिंग सिस्टम ना हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम लगाने के बाद गाड़ी हमारी एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, जानने का प्रयास करेंगे आज हम लोग। तो इसमें देखिए पहला क्या है, यहाँ दिया है ना, हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और तापमान लगभग 2500 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सेंटीग्रेड तक। यानी कि जिस समय हमारी गाड़ी के कंबस्शन चेंबर में जो हमारा फ्यूल्स है जब वो जलता है उस समय टेम्परेचर जो है उसके अंदर का टेम्परेचर समझिए 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए, क्योंकि नहीं करेंगे तो जो है कि स्वाभाविक है आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। गाड़ी का जो एफिशिएंसी, जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ तापमान इतना अधिक होता है कि इससे इंजन के पार्ट्स पिघल कर बेल्ड हो सकते हैं, जिससे इंजन में कोई भी टूट फूट भी हो सकती है। कहने हम लोग कि ये तो बहुत, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही 40-45 का टेम्परेचर जाता है तो ये एकदम इतना गर्मी होने लगता है, और ये तो समझिए 2500 सेल्सियस का बात है। ऐसे में क्या होगा, यदि कूलिंग सिस्टम को गाड़ी में न लगाया जाए तो जो उसके मूविंग पार्ट्स हैं गाड़ी के अंदर जो मूव करते हैं वो क्या होंगे, एकदम बेल्ड हो जाएंगे, यानी पिघल जाएंगे। पिघलने के चांसेस बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा, एक दूसरे से मैश हो सकते हैं, टूट सकते हैं, टूट फूट हो जाएगा। इसीलिए मूविंग पार्ट्स की भी लुब्रिकेटिंग, जो आयल की परत यानी जो फिल्म बनती है वो भी टूट सकती है। लुब्रिकेशन आयल किस लिए लगाते हैं, ताकि जो मूविंग पार्ट्स हैं वो अच्छे से जो है कि अपना वर्क कर सकें। इसलिए इस तापक्रम को किसी तरीके से घटाकर 200 सेल्सियस से 250 तक करना पड़ता है, जिससे इंजन दक्षतापूर्वक कार्य कर सके। इसको देखिए एक बार अच्छे से पूरे एक एक टर्म को, जिससे इंजन दक्षतापूर्वक कार्य कर सके। अधिक कूलिंग करने पर इंजन की ऊष्मा दक्षता कम होती है। जो ऊष्मा सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होती है उसका 15% भाग ही क्रैंकशाफ्ट पर आवश्यक कार्य करने में खर्च होती है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि 100% जहाँ एनर्जी उत्पन्न हो रही है और उसमें से 15% ये जो क्रैंकशाफ्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट ही मेन जो रीढ़ होता है। जैसे हमारे बॉडी में, शरीर में ये जो बैकबोन होता है, रीढ़ रज्जु जिसे बोलते हैं, उसी प्रकार से ये गाड़ियों में या किसी भी इंजन में, आईसी इंजन जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजन होते हैं उसमें क्रैंकशाफ्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सारी ये गतिविधि यहीं से जो है कि उत्पन्न होती है। तो 15% भाग तो जो है क्रैंकशाफ्ट चला जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। शेष भाग घर्षण में चला जाता है, जैसे कुछ भाग एग्जॉस्ट गैसों के साथ तथा कुछ भाग कूलिंग सिस्टम में चला जाता है। जो इतना मैंने बताया, जैसे 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनना 15% क्रैंकशाफ्ट के संबंधित जो है कि खर्च हो जाता है, और जो है कि
जो हमारा साइलेंसर से धुआं निकलता है, और तो टेम्परेचर उसमें निकल जाता है, और कुछ भाग जो है कूलिंग सिस्टम, इसीलिए कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि उसको रोक सके। 1 मिनट क्या रहा है फिर, वेट। ठीक, कूलिंग सिस्टम में करीब 30 से 35% जो हीट है ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अब देखिए कितना बड़ा ये टर्म है, 30 से 35% जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इंजन स्टार्ट करते समय इंजन को कूलिंग से रोकता है। जब इंजन सामान्य कार्यकारी तापक्रम पर इंजन कूलिंग करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि आपने इंजन स्टार्ट किया और कूलिंग जो है कि कूलिंग सिस्टम का कार्य है कि वो इंजन को तुरंत ठंडा करना चालू कर देता है, ऐसा नहीं करता है। ये एक टेम्परेचर होता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर को, इसका काम ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके, अभी आगे हम बताएंगे इसका पर्पज क्या है, आगे हम लोग देखते चलेंगे। एक टर्म को क्लियर करते चलिए। यहाँ से अधिक गर्म होने पे यह इंजन का कूलिंग शीघ्रता से करता है और कम गर्म होने पर धीरे धीरे। जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 ऐसा तो है नहीं कि अटेंडम में जो है कि 2500 या उसके इर्द गिर्द टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही आप इंजन जो सामान्य आइडल कंडीशन पे चलती है, उसको धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जैसे ही इस करता कि 250 से 300 के समथिंग टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जब उतना टेम्परेचर जब पहुंचता है तो ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये कूलिंग सिस्टम का पर्पज, उद्देश्य क्या है कि हम गाड़ी में या तो जो इंजन होते हैं उसमें क्यों लगाया जाता है कूलिंग सिस्टम, पूछ सकता है कोई, आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या पर्पज है, इसका उद्देश्य क्या है, यदि ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ एक जानना इसको बहुत आवश्यक है। कूलिंग सिस्टम का उद्देश्य है इंजन की विभिन्न स्पीड या परिस्थितियों में उसे कार्यकारी तापक्रम पर रखना ताकि इंजन पूर्ण दक्षता पूर्वक कार्य कर सके। यही इसका मेन उद्देश्य है। देखिए कि ना तो ठंडा करना है न तो ही गर्म करना है, ये एक सामान्य तापक्रम को मेंटेन करके रखना है। यही इसका फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन भी इसी और पर्पज दोनों सेम ही है। कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन को अधिक गर्म होने से रोकना, ना कि इसको ठंडा करना। ठंडा करने का क्या मतलब है, ये नहीं है कि एकदम जो है उसको चिल्ड कर दे, एसी जैसा कर दे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना जिस पे कि इंजन हमारा जो है फुल अपनी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके। अगले स्लाइड में देखिए, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द कूलिंग सिस्टम। करने का मतलब कि इसके ये जो है यहाँ पर कितने प्रकार से आप कूलिंग कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि ये बताइए आप कितने प्रकार से इंजन को कूलिंग कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एयर कूलिंग कर सकते हैं, एयर कूल्ड, उसके बाद वाटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग एंड स्टीम कूलिंग। 4 प्रकार से आप किसी भी गाड़ी को या तो इंजन को आप कूलिंग कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे एयर कूलिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते चलेंगे। एयर कूलिंग, एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर तथा सिलेंडर हेड पर फिन्स बने रहते हैं जो उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से उनके संपर्क में अधिक हवा आती है जिससे कूलिंग अधिक होता है। ये कूलिंग निम्न पहलुओं यानी फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं: हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, हवा बहने की दर, हवा तथा गर्म सतह के तापक्रमों में अंतर, मेटल की ऊष्मा सुचालकता, हीट कंडक्टिविटी क्या है उसका। अब देखिए जैसे कि सतह, ये जो सरफेस है इंजन, ये पूरा इंजन है, इसी के अंदर जो है कि आपका रिंग पिस्टन चलता है। तो ये जो फिन्स बने हुए हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसकी सतह का क्षेत्रफल, जितना ये क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी ही जो है कि गाड़ी अच्छे से ठंडा हो पाएगी। ठीक है, यहाँ है ना, सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से उनके संपर्क में अधिक हवा आती है जिससे कूलिंग अधिक होती है। ये जितना ज़्यादा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गाड़ी होती है, कभी इस पे सोचिए, या गाड़ी कहीं खड़ी हो या अपना गाड़ी देखिए, जो डीजल, एक मिनट बैक,
ये देखिए ये जो बने होते हैं यही फिन्स है। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ अभी। ये फिन्स होते हैं, ये क्यों डिजाइन कटे होते हैं? एकदम सिंपल भी फ्लैट भी तो किया जा सकता था, इंजीनियर्स इसको फ्लैट भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ न कुछ, जैसे आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो इन सब छोटे छोटे बिंदुओं को आपको जो है कि जानना चाहिए। ये देखिए फिन्स हम आपको बताते हैं, कूलिंग फिन्स क्या होते हैं। ये देखिए कूलिंग फिन्स है, ये आपका इसमें जो है कि रिंग पिस, ये आपका चलता है, पिस्टन चलता है, ये आपका वाल्व है। ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका इनलेट मैनिफोल्ड है जहाँ से ईंधन अंदर आता है, और ये जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जहाँ से आपका ये जलने के बाद धुआं बाहर निकलता है। अब ये जो है कि इसी के अंदर इस पूरे चैम्बर को, इसी को चैम्बर बोलते हैं, इस पूरे चैम्बर को जो है कि ठंडा मेंटेन रखने के लिए ये जो साइड में फिन्स है, कूलिंग फिन्स है, इसी को जो है कि बना के रखा जाता है। इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हवा जो है कि इसमें आकर के टकराए, और जितने समय तक हवा इस पर रुकेगा इंजन हमारा जो है कि उसी प्रकार से ठंड होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जैसे कि आपका टू व्हीलर है, बाइक है, बाइक को आप स्टैंड करके खड़े करके उसको स्टार्ट कर दीजिए, वो गाड़ी जो है कि ज़्यादा हीट होगी चलने के अपेक्षाकृत। यदि आप उसी गाड़ी को चलाते हैं, आप चलाइए 100 किलोमीटर चलाइए, 100 किलोमीटर चलाइए, 50 किलोमीटर चलाइए, वो गाड़ी एक नॉर्मल हीट होगी, उसके बाद वो ज़्यादा हीट नहीं बताएगी। लेकिन उसी गाड़ी को यदि आप आधे घंटे के लिए स्टार्ट करके छोड़ दीजिए तो गाड़ी जो है कि आपको फील होगा कि ये गाड़ी तो बहुत चली है, बहुत चल के आ रही है। ऐसा जो क्यों? क्योंकि उस पर जो हवा का टकराव है, जो हवा टकराना चाहिए जिस गति से, वो उस पर जो है कि नहीं लग पाता है। देखिए यहाँ पे सिलेंडर की बाहरी सतह का क्षेत्रफल फिन्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। ये फिन्स या तो सिलेंडर के साथ ढाले जाते हैं या एक बैरल पर, जिसे सिलेंडर पर चढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है ये आपको जब ये बनाया जाता है चेम्बर हेड, तो ये सिलेंडर जब बनाया जाता है तो इसके साथ भी बने हो सकते हैं, या फिर कुछ इंजन में इसको अलग से जो है कि इंसर्ट कर दिया जाता है। अब क्या है, जैसे कि प्रयोगात्मक आधार पे एक नियम यह भी कहता है कि प्रति हार्स पावर पर फिन्स की सतह का क्षेत्रफल 1400 से 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति आवर्स हवा की स्पीड पर सिलेंडर का सही कार्यकारी तापक्रम रहता है। बड़े एयर कूल्ड इंजनों या इंजन के साथ एक पंखा भी लगा रहता है जो सिलेंडर के ऊपर हवा फेंकता है ताकि इंजन जल्दी ठंडा हो सके। यही होता है। देखिए जैसे ये देखिए नीचे वाले फिगर में ये रेसर बाइक है, ये देखिए इस भाग को देख रहे हैं आप, ये एडिशनल जो है कि फैन लगा होता है, और ये क्या करता है कि बाहरी हवा को खींच करके ये इंजन पे डायरेक्ट इंजन पे जो है कि थ्रो करता है। ये जो फिन्स कटे होते हैं इसका हवा यहाँ से होकर के यहाँ पे जाता है। तो ये अब स्वाभाविक है कि जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही इंजन जो है प्रॉपर तरीके से जो है कि ठंडा हो पाएगा। लेकिन अब ये तो साइड में हो सकता है, साइड में हवा इसको लग सकती है, लेकिन इसके हेड पे तो लगेगा नहीं। तो ये जो लगे होते हैं साइड में प्लस हेड में परफेक्ट पूरी तरीके से जो है कि ठंडा करते हैं। ये देखिए एडिशनल फैन जो 4 व्हीलर्स वगैरह में बड़े बड़े रेसर स्पोर्ट्स में लगे होते हैं, इसी प्रकार से लगे होते हैं। अब कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी लाभ क्या है इसके और हानि क्या है, इसके भी विषय में जानने की। यदि इसको लगाया जाए तब क्या होगा और न लगाया जाए तब क्या होगा। एयर कूल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एयर कूल्ड, ठीक है। एयर कूल्ड क्या होता है, ये बाहर में हल्के होते हैं क्योंकि इनमें रेडिएटर नहीं होते हैं, कूलिंग जैकेट नहीं होते हैं, तथा कूलेंट नहीं होता है। कूलेंट इसमें लगता ही नहीं डाले जाते हैं। कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होती है। क्यों रुकावट नहीं होती है? क्योंकि ये एकदम ओपन होते हैं, खुले होते हैं। ऐसा था नहीं इसके अंदर जैकेट वगैरह बने होते हैं। कोई लीकेज नहीं होता है, लीकेज होने का कोई चांसेस नहीं है। एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है। इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। इंजन जल्दी गर्म होने का क्या मतलब है? इसका यही करने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कि ठंडा है या गाड़ी अपने खड़ी हुई है, तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो ये नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए बहुत जल्दी जो है कि पकड़ लेता है इसको। ठंडे वातावरण में चलाया जा सकता है जहाँ पानी जम जाता है। सपोज कीजिए हमारे ही कंट्री में बहुत ऐसे स्टेट हैं
जहाँ की एकदम ठंड रहता है। लेकिन वहाँ भी इसको चलाया जा सकता है। उन स्थानों पर भी चलाया जा सकता है जहाँ पानी की कमी होती है। ठीक, कुछ इसके ये एडवांटेज हैं, लाभ। अब हानि क्या है ये भी जान लीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड इंजन। एयर कूलिंग की दक्षता कम होती है। ठीक, इसकी जो कार्य क्षमता होती है कम होती है। ये वाटर कूल्ड की अपेक्षा। सिलेंडर का कूलिंग सब तरह से समान नहीं हो पाता है। और हमने बताया ना कि जैसे कि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आगे से जो हवा आगे आ रही है तो टकरा रही है, लेकिन साइड से हुआ, पीछे से हुआ या ऊपर से हुआ, जो सिलेंडर हेड का ऊपरी भाग है वो पूरे चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं हो पाता। इसी के कुछ जो है कि ये सब दोष हैं। उसके बाद आवाज़ भी अधिक होता है ये जो आपका कोल्ड इंजन होते हैं उसकी अपेक्षा। इसका प्रयोग अधिकतर मोटरसाइकिल तथा स्कूटरों में होता है जिनके इंजन हवा में खुले रहते हैं। आप देखे होंगे बाइक्स वगैरह में यही सब लगे होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।